सिर्फ और सिर्फ एक ही डिमांड है कि सीटेट वाले को मौका दे दीजिए, सीटेट अपेयरिंग वाले को मौका दे दीजिए, सेकंड फेज में भी सीटेट अपेयरिंग वाले को मौका दीजिए। बेचारे बच्चे बिलक रहे हैं। प्लीज प्लीज सर, सब काम आपने कर दिया तो कम से कम सीटेट अपेयरिंग वाले को मौका दे दीजिए। शिक्षा विभाग से मुझे उतना भरोसा नहीं है जितना भरोसा हमको माननीय अतुल प्रसाद पर है, इसलिए कि वो 15 साल से पढ़ा रहे हैं भाई। आज जो 15 साल से पढ़ा रहे हैं उसके पास ऑलरेडी अनुभव है, उससे दोबारा परीक्षा लेने का कोई तुक नहीं है। के पाठक से उम्मीद है? के पाठक सर से भी उम्मीद है। अभी दो व्यक्ति के पाठक सर और माननीय अतुल प्रसाद दो शिक्षा के आधार स्तंभ है। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप लाइव सीरीज देख रहे। देखिए हमारे साथ दरोगा गुरु रहमान मौजूद हैं। आपने कल आवाज उठाया था कि डेट को आगे बढ़ाया जाए और लेट फी ना लगे, फाइन जो लगता है नहीं लगे, वो हो गया। और एक और चीज हो गया, 1 to 5 वाले भी इसमें एंट्री मार दिए हैं, उनको अब मौका मिलने जा रहा है। चलिए, इसके लिए मैं माननीय अतुल प्रसाद का बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने 1 to 5 को मौका दिया और डेट बढ़ा दिया और लेट फी भी माफ कर दिया। लेकिन अब सिर्फ अतुल प्रसाद सर से सिर्फ और सिर्फ एक ही डिमांड है कि सीटेट वाले को मौका दे दीजिए, सीटेट अपेयरिंग वाले को मौका दे दीजिए। निश्चित रूप से अतुल प्रसाद बोल रहे हैं कि क्यों मौका मिलना चाहिए, इसलिए कि फर्स्ट फेज में सीटेट अपेयरिंग वाले को मौका अतुल प्रसाद सर ने दिया था, तो वैसी परिस्थिति में सेकेंड फेज में भी अतुल प्रसाद सर अगर सीटेट अपेयरिंग वाले को मौका देते हैं तो निश्चित रूप से काबिले तारीफ है। मैं बार बार कहता हूं कि अतुल प्रसाद सर की ईमानदारी पर, कर्तव्यनिष्ठा पर किसी को कोई संकोच नहीं। अगर कोई ब्रह्मा विष्णु महेश भी कहेगा तो मैं कहूंगा कि नहीं, इन्होंने रेडिकल चेंज किया है। तो बस अतुल प्रसाद भैया से केवल और केवल यही डिमांड है कि जिस तरह फर्स्ट फेज में आपने सीटेट अपेयरिंग वाले को मौका दिया था, उसी तरह सीटेट सेकंड फेज में भी सीटेट अपेयरिंग वाले को मौका दीजिए। बेचारे बच्चे बिलक रहे हैं, रो रहे हैं। आपको भी कॉल आ रहा होगा क्योंकि 1 to 5 वाले डीएलएड वाले मौका मार लेंगे। सीटेट अपेयरिंग वाले में पिछली बार ये लोग छट गए थे क्योंकि वही लोग हैं बीएड वाले। ना बिल्कुल बिल्कुल, बार बार फोन आ रहा है, 100 को फोन आ रहा है, 200 फोन आ रहा है डेली। तो इसलिए माननीय अतुल प्रसाद सर से हाथ जोड़ के विनती करेगी, सर प्लीज 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 सर, सब काम आपने कर दिया तो कम से कम सीटेट अपेयरिंग वाले को मौका दे दीजिए। अब बच्चे बहुत बिलक रहे हैं सर, छठ के अवसर पर एक बहुत बड़ा उपहार दे दीजिए सीटेट अपेयरिंग वाले को मौका देकर। लेकिन सब कुछ किए हैं, लेकिन मेन चीज नहीं किया आप कह रहे हैं। हाँ बिल्कुल, मेन चीज है सीटेट अपेयरिंग वाले को मौका देना। माननीय अतुल प्रसाद सर के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि की बात होगी और हम लोग 1000 बार उनको सैल्यूट करते थे, करते हैं और करते रहेंगे। लेकिन बहुत लोग ये भी बोल रहे हैं कि भोज के दिन कोहरा रोपते हैं अतुल प्रसाद, क्योंकि सब लोग फॉर्म भर दिए, उसके बाद अतुल प्रसाद ट्वीट करते हैं और बताते हैं कि ये वाला भरना है, ये वाला भरना है। ये सही है गलत? देखिए, अतुल प्रसाद सर पर उंगली उठाना गलत है, क्योंकि ये पूरा शिक्षा विभाग और पूरे सरकारी सिस्टम का के प्रयास से ये करते हैं। अतुल प्रसाद सर अपने मन से कुछ नहीं करते हैं, लेकिन अतुल प्रसाद सर ने जो कुछ किया है वो बढ़िया किया है। और जब हम लोगों ने डिमांड उठाया कि आप इसका डेट बढ़ाने के लिए, उन्होंने डेट बढ़ाया। जब हम लोगों ने डिमांड उठाया कि आपको ये आप लेट फी माफ करने के लिए, तो उन्होंने लेट फी माफ कर दिया। तो वैसी परिस्थिति में माननीय अतुल प्रसाद सर से केवल और केवल एक अनुरोध है, रिक्वेस्ट है हम लोग का कि वो सीटेट अपेयरिंग वाले को मौका दे दीजिए। जो लोग फॉर्म भर दिए, जिनका पैसा कट गया, वो अब क्या करें, माथा पीटे कि क्या करें? नहीं, उसके लिए मैंने तो बार बार कहा है अतुल प्रसाद सर से कि उनको जो फॉर्म भर दिए हैं उनका पैसा, स्टूडेंट का 100 रुपया 1000 रुपया से ज्यादा होता है, उसके लिए कोई ना कोई उपाय जरूर निकालिए, क्योंकि बच्चे बहुत गरीब होते हैं सर। हम लोगों ने गरीबी देखा है, आप भी अपने स्टूडेंट लाइफ में गरीबी देखे होंगे, तो निश्चित रूप से छात्रों का कल्याण। शिक्षा विभाग से आप अपील नहीं करते हैं, लेकिन अतुल प्रसाद से अपील बार बार कर देते हैं। शिक्षा विभाग से मुझे उतना भरोसा नहीं है जितना भरोसा हमको माननीय अतुल प्रसाद पर है। बीपीएससी में रेडिकल चेंज लाने वाले व्यक्ति अगर कोई है तो माननीय अतुल प्रसाद सर है। इसलिए मैं अतुल प्रसाद भैया, इनको मैं एसडीओ से जान रहा हूं, अतुल प्रसाद भैया कहता हूं और मैं कह रहा हूं कि निश्चित रूप से अतुल प्रसाद सर सीटेट अपेयरिंग वाले को मौका देंगे। पक्का है, पक्का। हमको पूरा डेट आगे बढ़ा है तो अब आशा करना चाहिए, क्योंकि बहुत लोग आपको देख रहे हैं, सीटेट अपेयरिंग वाले आपको देख रहे हैं। कल हम लोग, उम्मीद जाग जाता है जब आप बोलते हैं। कल हम लोगों ने डिमांड किया, और शाम को ही उन्होंने निर्णय ले लिया। तो निश्चित रूप से आज डिमांड कर रहे हैं छठ की एक आशीर्वाद के रूप में सर, अतुल सर आप सीटेट अपेयरिंग वाले को मौका दे दीजिए। अब बहुत बड़ी 5 वाले एंट्री मारे हैं
तो सीट भी बढ़ जाएगा। सीट भी बढ़ेगा, निश्चित रूप से सीट बढ़ेगा। सीट अभी तक अतुल प्रसाद सर जो काम कर रहे हैं बिल्कुल बढ़िया कर रहे हैं। सीटेट अपेयरिंग वाले को मौका दे दें और सेकंड लिस्ट जो है उसको निकाल दें। एक और चीज बोलूंगा। हाँ बोलिए। सब लोग सोच रहे हैं कि जो आधे लोग फॉर्म भरे हैं, स्टूडेंट्स नहीं, नियोजित शिक्षक जो फॉर्म भर दिए हैं, अब वो भी टक्कर में आ जाएंगे, तो अभ्यर्थी जो आपके पास आके रोते हैं उनका क्या होगा? देखिए, नियोजित शिक्षक के बारे में हम बार बार बोल रहे थे कि नियोजित शिक्षक को बिना परीक्षा लिए राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए। ये अपील मैं शिक्षा विभाग से कर रहा हूँ। ये अपील मैं शिक्षा विभाग से कर रहा हूँ कि नियोजित शिक्षक को से परीक्षा लिए बिना उनको राज्यकर्मी का दर्जा दे दिया जाए। फॉर्म भरे तो दिक्कत है। भर बिल्कुल दिक्कत है। इसलिए कि वो 15 साल से पढ़ा रहे हैं भाई। आज जो 15 साल से पढ़ा रहे हैं उसके बाद ऑलरेडी अनुभव है, उससे दोबारा परीक्षा लेने का कोई तुक नहीं है। नीतीश कुमार कंफ्यूज कर दिए हैं नियोजित शिक्षकों को। एक तरफ कहते हैं कि परीक्षा दीजिए दूसरा वाला तो हम आपको बना देंगे राज्यकर्मी का दर्जा, लेकिन इधर नियोजित शिक्षक फॉर्म भी भरने लगते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। नियोजित शिक्षक वाले से के बारे में सिर्फ और सिर्फ शिक्षा विभाग से माननीय आपको पाठक सर से हम कहेंगे कि सर वो लोग 15 साल से पढ़ा रहे हैं। अगर 15 साल से पढ़ा रहे हैं और उसी पर हमारी शिक्षा व्यवस्था टिकी हुई थी, तो ऐसी परिस्थिति में दोबारा उनसे परीक्षा लेना किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं है। अगर नियोजित शिक्षक और शिक्षक तो है ही, अगर उनके जगह पर कोई बेरोजगार शिक्षक बनता है तो निश्चित रूप से बेरोजगारी दूर होगी। ये पाठक सर करें, पाठक सर करें। के पाठक से उम्मीद है, के पाठक सर से भी उम्मीद है। अभी दो व्यक्ति के पाठक सर और माननीय अतुल प्रसाद, दो शिक्षा के आधार स्तंभ हैं, उनसे भी उम्मीद है। लेकिन वो लोग कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं, शिक्षक अभ्यर्थी नाराज हो जाते हैं। नहीं, कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं, लेकिन अंततः बच्चों के पक्ष में ही उन लोग का फैसला जाता है। तो मैं के पाठक सर से कह रहा हूं कि नियोजित शिक्षक से आप परीक्षा मत दीजिए, उनको राजकर्मी का दर्जा दीजिए। उनको मत बोलिए टीआरई 2.0 में फॉर्म भरने के लिए। उनको बोलिए कि हम लोग राजकर्मी का दर्जा देंगे, और साथ साथ माननीय अतुल प्रसाद सर से बोलेंगे कि सीटेट अपेयरिंग वाले को मौका दीजिए और सेकेंड लिस्ट पूरे अपने निगरानी में, के पाठक सर अपने निगरानी में आपको सेकंड लिस्ट निकाले। लिस्ट की जब बात आ ही गई है तो सेकंड मेरिट लिस्ट अभी आएगा कि नहीं आएगा? मैं तो पूरा उम्मीद कर रहा हूं के पाठक सर से और अतुल प्रसाद सर से कि सेकंड मेरिट लिस्ट आना चाहिए और आएगा भी। आधा महीना हो गया, सर लोग के हाथ में है और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी ये पिछली बार ही बोले थे कि देंगे, लेकिन अब डेट आप भी जान रहे हैं कि आज का डेट क्या है, अभी तक आया नहीं। वही तो हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि माननीय अतुल प्रसाद सर, माननीय के पाठक सर, सेकंड लिस्ट भी दीजिए और अपने निगरानी में रख के दीजिए, ताकि कोई चोर अधिकारी उसमें ना पड़े। ये निगरानी करेंगे तो कुछ नहीं होगा। नहीं, कुछ नहीं होगा। ये दोनों पर हमको पूरा विश्वास है और सीटेट अपेयरिंग वाले को मौका दे। बार बार अपेयरिंग वालों को बोल रहे हैं कि मौका देने के लिए, मतलब कि उनके लिए ये यही है जो है। हाँ, कुछ नहीं। और कुछ नहीं है, क्योंकि बेचारे कलप रहे हैं, रो रहे हैं। और बार बार अगर कुछ पढ़ाइए उनको तो वही कहते हैं कि सर सीटेट अपेयरिंग वाले को मौका दिवाइए। तो मुझे माननीय अतुल प्रसाद सर पर, माननीय के पाठक सर पर पूरा विश्वास है कि जो आपको नियोजित शिक्षक है उनको राज्यकर्मी का दर्जा बिना परीक्षा लिए हुए दिया जाए, सीटेट वाले को सीटेट अपेयरिंग वाले को मौका दिया जाए और साथ ही साथ सेकेंड लिस्ट अपने निगरानी में रख के दिया जाए। तो निश्चित रूप से के पाठक जिंदाबाद और माननीय अतुल प्रसाद जिंदाबाद कहने में हमको कोई संदेह नहीं, कोई संदेह नहीं, कोई संदेह नहीं। देखिए, हमारे साथ दरोगा गुरु रहमान मौजूद थे। सीटेट अपेयरिंग को मौका के लिए लगातार आवाज उठा रहे हैं। आज फिर से कहे हैं कि सब चीज ठीक है, 1 to 5 को मौका दे रहे हैं, सीट बढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सीटेट अपेयरिंग को मौका दे दीजिए, क्योंकि उनके लिए ये आखिरी मौका है। पिछली बार टीआरटी 1.0 में भी वो छट गए थे क्योंकि वो बीएड थे, और इस बार भी छट रहे हैं, लेकिन अभी भी उम्मीद जगी हुई है क्योंकि डेट को एक्सटेंड किया गया। अब देखना होगा कि मौका मिलता है कि नहीं मिलता है, क्योंकि गुरु रहमान ने सीधे आवाज उठा दी है कि मौका मिलना चाहिए, बच्चे बहुत उदास है। तो बस लाइक सीरीज के साथ मैंने चैनल को सब्सक्राइब कर, धन्यवाद।